हाय एवरीवन एंड वेलकम टू सीईटी किंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बढ़िया ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को अपने बाएं हाथ से सॉल्व कर सकते हो। अब एग्जाम में ना ही आपको कुछ इधर उधर की चीजें याद रखनी है, बस जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसे याद रखना है, फिर आप आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हो। तो कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीईटी किंग ने अपना लॉन्च किया है प्रोग्राम फॉर कैट 2023, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे भी कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो, इसके हाथ पे ध्यान मत देना, इसकी पहली मेहनत कर करके रेखाएं मिट चुकी हैं हाथ की। जो मैं बता रहा हूँ बस वो समझो। आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है। आपको पता है कि ये थंब है, ये इंडेक्स फिंगर, ये मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसे असाइन करना है 0 डिग्री, रिंग फिंगर को 30 डिग्री, मिडिल फिंगर को 45 डिग्री, उसके बाद इंडेक्स फिंगर को 60 डिग्री एंड थंब को 90 डिग्री। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब अगर आपको साइन की कोई भी वैल्यू निकालनी है रेंजिंग फ्रॉम 0, 30, 45, 60 या 90, तो उसका फॉर्मूला होगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो बाय 2। ठीक है, मान लो आपसे पूछा है कि मेरे को साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो ये जो रिंग फिंगर है इसके नीचे क्या फिंगर है सर, एक फिंगर है, तो साइन 30 क्या हो गया आपका अंडर रूट 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2। ये हो गई आपकी साइन 30 की वैल्यू। उसके बाद मान लो आपसे पूछा है कि साइन 60 की वैल्यू बताओ, यानी ये इसके नीचे कितनी फिंगर हैं सर, 3 फिंगर हैं, तो ये हो जाएगा साइन 60 इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर बिलो मतलब 3 है बाय 2। इस तरह से आप साइन की कोई भी वैल्यूज निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले को याद रख के और इस डायग्राम को ध्यान रख के। अब मान लो कोई आपसे पूछे कि सर कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होगा आओ अब वो देखते हैं। तो कॉस के लिए फॉर्मूला यूज होगा cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर्स अबव बाय 2। ठीक है, मान लो cos में आपसे पूछा है कि मुझे cos 45 बताओ, तो cos 45 वाली जो उंगली है यानी मिडिल फिंगर, उसके ऊपर कितनी फिंगर हैं। अब ध्यान रखना कि इसमें आपको थंब को भी इंक्लूड करना है, वो भी एक तरह से फिंगर ही है। तो देख सकता हूं मैं कि cos 45 के ऊपर 2 फिंगर्स हैं, तो ये हो जाएगा √2/2 या फिर cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो ये हो गई आपकी cos 45 की वैल्यू। अब मेरे से पूछा है कि cos 60 की वैल्यू बताओ। cos 60 मतलब ये वाली चीज। इंडेक्स फिंगर के ऊपर कितनी फिंगर है सर, 1, तो फिंगर अबव कितनी हो गई सर 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, मतलब cos 60 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। अब आओ देखते हैं कि tan में इसे कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पे तुम्हारे पे 2 ऑप्शन है, या तो तुम साइन की वैल्यू निकालो फिर कॉस की वैल्यू निकालो, फिर tan को इक्वेट कर दो साइन बाय कॉस करके, या फिर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो अप्लाई कर दो। तो tan थीटा होगा आपका अंडर रूट फिंगर बिलो बाय अंडर रूट फिंगर अबव। ठीक है, ये हो गया आपका tan थीटा का फॉर्मूला। अब आपसे मान लो पूछा है कि tan 45 बता दो। वैसे तो आपको ये ओरली याद होना चाहिए, पर अगर नहीं पता तो आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। tan 45 मतलब पहले देखते हैं फिंगर बिलो कितनी है सर, 2 फिंगर इसके नीचे हैं, तो मैं लिख दूंगा या √2। अब tan 45 के ऊपर कितनी फिंगर हैं सर, 2 फिंगर हैं, एक ये वाली एंड एक ये वाली, तो ये भी हो जाएगा √2। अब इससे ये कट गया विच इज इक्वल टू 1, मतलब कि tan 45 की वैल्यू हो गई 1। अब आओ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे मेरे से पहले पूछा है कि साइन 30 की वैल्यू बताओ, मैं डायग्राम को मेमोराइज करूंगा और देखूंगा कि फिंगर बिलो कितनी है। 30 वाली फिंगर हो गई आपकी रिंग फिंगर, उसके नीचे सिर्फ एक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, मतलब साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। अब आओ cos 45 के ऊपर। cos 45 मतलब अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव बाय 2। 45 के सामने कौन सी फिंगर आती है पहले ये ध्यान करो सर, मिडिल फिंगर आती है। उसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, अंडर रूट 2/2 विच इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है जी, तो ये हो गई cos 45 की वैल्यू। अब आओ देखते हैं tan 30 की वैल्यू। 30 डिग्री के सामने कौन सी फिंगर अलाइंड है सर, रिंग फिंगर। फॉर्मूला क्या था tan के लिए, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाय अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स अबव। तो अंडर रूट रिंग फिंगर के नीचे सिर्फ एक फिंगर है तो 1 अपॉन रिंग फिंगर के ऊपर 3 उंगलियां हैं मतलब √3 से सॉल्व करेंगे हल्का सा, तो ये आएगा 1/√3, मतलब tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। अब देखते हैं tan 90 का। tan 90 में फॉर्मूला वही लगेगा, 90 के सामने क्या चीज थी हमारी, थंब था,
और थंब के नीचे कितनी उंगलियां हैं? 4, तो ये हो जाएगा √4। और थंब के ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। अब अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, तो आपने देखा कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को आराम से याद कर सकते हैं विद आवर बाएं हाथ का खेल। एंड नाउ आई होप कि आपको इन वैल्यूज को याद करने में फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आप सीधा ही अप्रोच लगा के वो वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी के साथ साथ इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी कोर्सेज ऑफर्ड बाय CET King, then you can call or WhatsApp any of the numbers given below. All the best.